तो हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में हमको इस विनाशी देह के साथ कर्म करना पड़ता है? विनाशी देह के साथ हमेशा कर्म करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये विनाशी देह के साथ कर्म न करें, नहीं होता। क्यों? भूत प्रेत बनते हैं, उनको ये देह रहती है? देह रहती है? कहाँ रहती है? सूक्ष्म शरीर रहता है, वो तो जैसे शरीर है ही नहीं। हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। तो इस दुनिया में हमको देह के साथ कर्म करने पड़ते हैं। जो आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है उनको कर्म नहीं करने पड़ते, नहीं। हाँ, प्रवेश करके कर्म करती है ना, लेकिन उनका पाप पुण्य नहीं बनता, क्योंकि देह ही नहीं है। और जिनको देह होती है उनको हिसाब किताब बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि उनको देह नहीं, उनका पाप पुण्य नहीं बनता, और जिनको देह है उनको पाप पुण्य बनता? कोई कारण है? कोई कारण नहीं। लो, ऐसे कहीं होता है? कोई कारण के बिना कोई काम होता है? अरे कारण है। कारण है कि जो हिसाब किताब शरीरधारी का है। क्या हिसाब किताब? जो आत्माएं इस दुनिया में बहुत पापाचार करती हैं, बहुत दूसरों को दुख देती हैं, अति का पाप का बोझा पड़ जाता है, तो फिर उनको भूत प्रेत का शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ताकि ज्यादा पाप न कर सके। तो ये तो क्लियर हुआ कि देह में हम जब तक हैं तो क्या करना पड़े? कर्म करना पड़े। तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कर्म करें, ऐसी वाचा बोलें, ऐसी इंद्रियों से काम करें कि दूसरों को दुख और अशांति ना हो। अभी कर्म तो करना पड़ता है? अभी माने अभी संगम युग में भी करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पाप किया? अच्छा, लो, इनको पता ही नहीं ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पाप किया है। कराची में किया। अरे, कराची का पाप की सजा अभी मिली आके है? कराची में भाग गया तो उसकी सजा अब मिली आके 68-69 में। कराची के बाद उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वाह भाई। देखो, शिवोहम कह के बैठ गया। अच्छा, वो तो सारी दुनिया कहती है शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा। तो सारी दुनिया को सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए है? सारी दुनिया को तो नहीं मिलता है। हिरण्यकश्यप का पार्ट बजाया। क्या हिरण्यकश्यप का पार्ट बजाया? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज है। सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं जो थी उनके तेज को पा माने पिया। हिरण्य काश्य पा,
तो क्या पिया है? ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा पीती है या शंकर जी की आत्मा ज्यादा पीती है? ज्यादा कौन पीती है? अरे ज्यादा कौन पीती है? तो शंकर जी को सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए। अरे वो किसको याद करता है? शंकर जी ज्योति बिंदु को याद करता है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को नहीं याद करते थे? ब्रह्मा बाबा नहीं समझते हैं ज्योति बिंदु है शिव बाबा? हाँ, भगवान ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा कुमारी ये नहीं समझते क्या? ब्रह्मा कुमारी ये समझते हमारे अंदर ज्योति बिंदु है। शिव बापू को याद नहीं करते, निराकार को। निराकार को ब्रह्मा बाबा भी याद करते थे, निराकार को ब्रह्मा कुमारियां भी याद करती है? और निराकार को शंकर जी भी याद करते थे। तो फिर शंकर जी को तो सबसे जास्ती सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए भूत प्रेत का है। अभी तक बाबा को पहचाना नहीं। अच्छा, अभी तक बाबा को पहचाना नहीं और बाकी दुनिया ने सबने पहचान लिया। तो बाकी दुनिया को सबको मिलना चाहिए भूत प्रेत का शरीर। ब्रह्मा बाबा को बेचारे को पहले क्यों मिल गया, जबकि ब्रह्मा बाबा के बारे में कोई बोलता भी नहीं है? क्या कि शिव ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? शिव बाबा का रथी होने का अहंकार आ गया। अच्छा, वो तो टेम्परेरी रथ है, बेचारा पहले ही शरीर छोड़ गया। और जो परमानेंट रथ है उसको तो ज्यादा अहंकार आना चाहिए, उसको तो पहले भूत प्रेत बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? है? स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार नहीं करता है? क्या स्वीकार नहीं करता? बताया। अभी कर्म करना पड़ता है तो कोई तो ऐसे कर्म करते हैं कि अंदर से जानते हैं काम खराब हो रहा है। क्या? और बाहर दिखावा ये करते हैं, सारी दुनिया ये समझती है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसा होता कि नहीं? दुनिया की आंखों में झूल झोंक देते हैं और अपने ब्राह्मण परिवार की आंखों में भी धूल झोंक देते हैं। चलो कोई भी सही, ऐसा काम होता है कि नहीं? तो ज्यादा पापी कौन हुआ? पाप तो दुनिया में सब करते हैं, लेकिन भगवान की नजर में ज्यादा पापी कौन होता है? जो पाप करे भी और पाप को छुपाए दे। है? और संगम युग में तो बाबा कहते हैं और भी ज्यादा ऐसा होता है। क्या? और जन्मों में पाप किया तो 1 गुना पाप, और यहां तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो कसाई गैया लेके भागे चला जा रहा है गैया को लेकर के, तो फिर बताना चाहिए ना लोगों को ये कसाई है, ये गैया को काटने के लिए ले जा रहा है? अगर कोई नहीं बताएगा, देख लेगा, तो उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा? या पाप ही बैठा हुआ बताता नहीं सबको? अरे सच्चखंड स्थापन करने आए हो या झूठखंड स्थापन करने आए हो? क्या स्थापन करना? सचखंड स्थापन करना। तो सचखंड स्थापन करने में कोई मुसीबत है क्या? सच्चा बोलना चाहिए। हाँ,
तो दुनिया की नजर में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी है, और अपना भी सबसे ज्यादा नुकसान किया कि नहीं किया? बस दुनिया में नाम हो गया। क्या? दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दान में दे दी, हड्डी हड्डी दान में दे दी। तो ये नाम तो हो गया, लेकिन अपना नुकसान और समाज का नुकसान और दुनिया का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ है? तो बड़ा भारी पाप नहीं हो गया? पाप हो गया। तो यही बात बताई, ये नहीं कि कराची में उसने जो कुछ किया तो उसका दंड अभी मिल रहा है, नहीं, अभी तो और ज्यादा चोरी का काम हो गया। तो बताया अभी कर्म करना पड़ता है, क्या? अच्छा भी और बुरा कर्म। कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। किसको फॉलो किया? देहदारी को फॉलो किया। मम्मा ने किसको फॉलो किया? देहधारी को फॉलो किया हा? या भगवान को पहचान के फॉलो किया? अरे किसको फॉलो किया है? देहधारी को फॉलो किया। ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी वाणी चलाई बुद्धि की, चलाई ना। ब्रह्मा कुमारियों में सबसे बढ़िया पावरफुल वाणी किसकी चलती थी? मम्मा की चलती थी। लेकिन पावरफुल वाणी तो चलती थी, लेकिन क्या वो वाणी अंदर से ये समझती थी कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? है? नहीं समझती। वो समझती थी हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे जास्ती नजदीक कौन रहता था? मम्मा रहती थी। तो जो नजदीक रहने वाला है वो ज्यादा हर बात को जानता है कि दूर रहने वाला हर बात को जान सकता है? किसी व्यक्ति की पूरी आचरण की बातें जो नजदीक है 24 घंटे वो ज्यादा जानेगा कि दूर वाला जानेगा? हाँ, नजदीक वाला जानेगा। तो जानती थी कि नहीं जानती थी है? तो फिर जानती थी तो उस पाप में सहयोगी हुई कि नहीं? है, कान पकड़ लिया। कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करो, माना उन्होंने भी गोद में लेना शुरू कर दिया, फॉलो तो किया। हाँ, मम्मा की गोद में बच्चे जाते थे। नहीं मालूम? अब मालूम कर लो। तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ है? क्या हुआ? पाप ही हो गया। तो बताया कर्म होते हैं ना, एक अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। तो कर्म बाप ने समझाया कि क्या कर्म बुरा होता है कब होता है? जब रावण का राज्य आता है तो बुरा कर्म होता है। किसका राज्य? रावण का राज्य।